हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। घबराइए नहीं, आज हम लोग कोई पढ़ाई लिखाई करने नहीं जा रहे हैं। इस वीडियो में पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई टॉपिक आपके सामने हम बिल्कुल भी नहीं रखने जा रहे हैं। सिर्फ आप लोगों से, जो मेरे व्यूअर हैं, उनसे ये बात करना चाह रहे हैं कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के बाद जो कुछ भी स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं उससे आप लोग बिल्कुल वाकिफ़ है, उस पर भी हम कोई बात करने नहीं जा रहे हैं। हम बात ये करना चाह रहे हैं कि प्रायः विद्यार्थी फ़ोन कर रहे हैं कि सर मार्क्स अब ये हो गया है, आंसर की आने के बाद पहले इतना था अब घट गया या बढ़ गया, और इस पेशो पेश में वो अपना आगे का कोई भी रणनीति नहीं बना रहे। मेरा कंसर्न इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना होगा कि अपनी पढ़ाई को आप निश्चित तौर पे जारी रखिए। कल्पना कीजिए कि आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ। कल के तारीख में आपको सीडीपीओ का एग्ज़ाम देना है, आपका सीजीएल का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रखा है या कैंसिल हो रखा है, कल की तारीख में वो एग्ज़ाम भी होनी है, तो उसके लिए भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आपका प्रीलिम्स हो भी जाता है तब भी आप उस एग्ज़ाम को देंगे, सीडीपीओ भी अगर आपने भर रखा है तो भी आप उस एग्ज़ाम को देंगे। तो ऐसी स्थिति में ये सोच करके और अपना वक्त जाया करते रहना कि मेरा जेपीएससी का रिजल्ट नहीं होगा तो क्या करेंगे, बेहतर ये होगा कि अगर आयोग के द्वारा आंसर की जारी करने के बाद आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करने जा रहे हैं, तो आपको अपने मेंस के परीक्षा की ओर सोचना चाहिए। अगर ऐसा किसी तरह का बॉर्डर लाइन पर आप खड़े हैं और आपको डाउट हो रहा है, तो बेहतर होगा कि अगर आप मेंस नहीं पढ़ने के मूड में हैं तो आप अपने प्रारंभिक परीक्षा को ही आगे के लिए तैयार कीजिए। उसका फ़ायदा फिर आपको सीडीपीओ और सीजीएल के एग्ज़ाम में होगा, इससे तो इनकार नहीं किया सकता है। सपोज अगर आपका हो गया तो आपको ये भी पता है कि जेपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम के दौरान भी आपसे जो मेन स्ट्रीम का पेपर है, पेपर 3 से लेकर के 6 तक, वहाँ से भी आपसे कुल मिलाकर के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आप उसके लिए ही खुद को तैयार कीजिए। किसी भी तरीके से पढ़ाई के साथ अपने आप को जोड़ के रखिए। बेहतर तो ये होगा, अगर आप मेरी बात माने, मेरा दृष्टिकोण समझें, तो आप मेंस की तैयारी करें। अगर आप सिविल सर्विसेज को सोच रखे हैं तो आपको आगे सोचना चाहिए। रणनीति तो वास्तव में मेरे दृष्टिकोण से ये होना चाहिए कि मुख्य परीक्षा की तैयारी पहले कर ली जाए, लेकिन अमूमन हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। हम लोग प्रीलिम्स को इतना ज़्यादा महत्व देना शुरू कर देते हैं कि मेंस छूट जाता है। कल की तारीख में अगर फिर से वही स्थिति आ जाए जैसा कि इस बार हुआ कि 13 दिनों या 15 दिनों के बाद ही फॉर्म फिलअप करने के बाद एग्ज़ाम ले लिया गया, तो इतना जब कम वक्त मिलता है और जिनका प्रीलिम्स हो जाएगा जून में मेंस होने की बात हो रही है, तो फिर इतने कम टाइम में आप किस तरीके से अपने मेंस के पेपर को तैयार कर पाएंगे। तो बेहतर ये हो कि आप अपनी तैयारी को पूरा एक अंजाम तक पहुंचाएं, अपनी रणनीति को इस तरीके से बनाएं कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों आपका साथ साथ बिल्कुल तैयार रहे, और कल की तारीख में जब इस तरह का कोई नौबत आ जाए तो आप बिल्कुल पहले से तैयार रहें। इसके अलावा बीपीएससी भी सितंबर में होना है, तो हम निश्चित तौर पर ये भी उम्मीद करेंगे आप लोगों से कि आप बीपीएससी भी देने जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि जो झारखंड राज्य के लोग हों वो ये सोच करके ना देने जाएं कि उनको वहाँ पर वो फ़ायदा नहीं मिलेगा जो अपने राज्य में मिलता है। लेकिन खैर, ये जो भी स्थितियाँ होती हैं, आपको परीक्षा देने से कई सारा अनुभव निश्चित तौर पे होता है। अभी आपने जब जेपीएससी की परीक्षा दी और आपको अब जब डोलड्रम वाली स्थिति है कि मेरा होगा नहीं होगा, इसके दौरान आपने ये फील ज़रूर किया होगा कि मुझसे ये गलती हुई थी, ये गलती हमको नहीं करना चाहिए था। कम टाइम मिला था तो आप ये सोच रहे थे काश ये मिल जाता तो हम इसको पढ़ लेते, उसको पढ़ लेते। ये वक्त अभी उन तमाम चीज़ों को पूरा करने का है। ठीक है, अगर नहीं होता है, वर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तब भी आपको आगे के लिए खुद को तैयार करना है। और ये जो ऊहा पुहा वाली स्थिति होती है कि 10 दिन में एग्ज़ाम हो गया, 20 दिन में हो गया, 2 महीना में हो रहा है और हम तैयार नहीं है, थोड़ा वक्त चाहिए, तो अभी आपके पास बिल्कुल वक्त है और आप इसका सदुपयोग करने का काम कीजिए। सोचते रहिएगा, ऐसे ही वक्त निकल जाएगा। हो सकता है कल की तारीख में फिर से एक बार जेपीएससी आ जाए और उस वक्त भी आप इसी तरह का स्थिति में रहें। तो मेरा ये कहना है सिर्फ आप लोगों से कि सिर्फ मार्क्स को कैलकुलेट करते मत रहिए, बल्कि बहादुर की तरह आगे का सोचिए और अपनी रणनीति को पुख्ता बना करके सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का काम कीजिए। सिर्फ इस डोलड्रम में पड़े मत रहिए कि रिजल्ट होगा या फिर नहीं होगा। मुझे बस आज इस वीडियो में इतना ही कहना था। आप
अगर मेरी राय को माने तो प्लीज़ इस पर अमल भी कीजिए, क्योंकि प्लान करते रहना ही पर्याप्त नहीं है, उसका एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है। मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके हम कुछ वीडियो भी लगातार आपके सामने कुछ गेस्ट क्वेश्चन के तौर पर रख रहे हैं, उसको भी देखिए और उसके आधार पर भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। चलिए, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। क्लेम करने का जो जेपीएससी ने मौका दे रखा था वास्तव था, उम्मीद है आप लोगों ने क्लेम कर लिया होगा और 2-4 दिन में स्थिति थोड़ी और स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन आपको अपने पढ़ाई से किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ यहाँ वहाँ की बातों में अपना वक्त बिल्कुल भी जाया ना करें। चलिए, मिलते हैं आगे, फिर आपसे हमारी बात होगी। धन्यवाद।